जिस स्थान में संत के चरण पड़ते हैं, जहां पे कोई संत आसन लगाता है और संत आसन लगा करके जहां सालों तक भजन करता है, उस भूमि में मन को शांत करने का प्रभाव आ जाता है। जिनका मन कभी शांत नहीं होता, ऐसे लोग भी कभी कभी किसी किसी स्थान पर जाकर कहते हैं कि पता नहीं आज हम कैसे बैठ गए, हम कैसे स्थिर हो गए। खुद को भी आश्चर्य होता है कि हम घंटों तक कैसे वहां रह गए, घंटों तक कैसे बैठ गए, पता ही नहीं चला। यदि ऐसा होता है कि आपका मन कहीं शांत हो गया, तो मन का शांत होना ये साबित करता है कि कभी न कभी उस भूमि में किसी महापुरुष ने भजन किया है। इसका यह प्रमाण, साधु की भजन भूमि मन को स्थिर करती है। और जहां अवतार की लीलाएं होती है, जहां अवतार नृत्य करता है, जहां अवतार के चरणों का स्पर्श होता है, उस भूमि का प्रभाव उससे कुछ हटकर होता है, उससे कुछ अलग होता है। जहां साधु का आसन लगा हो, जहां साधु ने भजन किया हो, वहां पर हम लोगों का मन शांत होता है। लेकिन जहां अवतार की लीलाएं हुई हो, उस भूमि में मन प्रसन्न होता है, मन नृत्य करने लगता है। जबकि कुछ नहीं मिला, 5 दिन 10 दिन जब आप रहोगे वृंदावन धाम में, क्या आपको हाथ क्या लगेगा? 2 पैसे भी खर्च होंगे ना आपके, कुछ लगेगा आपका हाथ, तो कुछ लगेगा नहीं। जबकि यहां तक पहुंचने में आपको किराया लगेगा, यहां आने के बाद आपको कहीं ठहरना है, कहीं खाना है, पीना है, घूमना है, खरीदना है, मतलब लगना ही लगना है ना। लेकिन उसके बाद भी मन नृत्य करता है। अवतार की विशेषता ये होती है कि जहां कोई अवतार की लीला हो जाती है, वहां पर साधारण जीवों का मन भी प्रसन्नता से बढ़ता है। अब देखिए, प्रत्यक्ष में हम लोग इसका अनुभव कर रहे हैं। कोई कहां से, कोई कहां से, कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से, कोई पंजाब से, कोई कहां से, दूर दूर से। और आज नहीं, केवल इसी कथा में नहीं, सालों से, हजारों वर्षों से पूरे जगत की जीवात्माएं जहां हैं, वहां से उन जीवात्माओं को ये वृंदावन चुंबक बन करके अपनी ओर सबको आकर्षित कर रहा है। ये भूमि ही चुंबक, जैसे लोह चुंबक अपने आसपास के लोहे को अपनी ओर खींचता है, उसी प्रकार प्रत्येक जीवात्मा को, जिसने कभी नहीं किया दर्शन व्रज भूमि का, उसको तो है ही आकर्षण कि चलो वृंदावन जाए, चलो गोकुल, चलो मथुरा दर्शन करें। लेकिन जो एक बार आए हैं, जिसने इसका आस्वाद लिया है, फिर उसका मन तो बार बार करता है व्रज में जाने के। जो एक बार इस भूमि का स्पर्श करके यहाँ से जाते ना,
जब जाओगे तब पता चलेगा। जिसने कभी स्पर्श नहीं किया उसका तो मन लालायित रहता ही है कि चलो एक बार गोकुल वृंदावन जाना। लेकिन जो एक बार हो आते हैं, एक बार स्पर्श कर लेते इस भूमि का, उस जीवात्मा को इस भूमि का आकर्षण दुगना हो जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत देख लिया, क्योंकि जहां अवतार की लीला है, साधु भजन करेगा, वह भूमि मन को शांत करने वाली होती है, और अवतार लीला करता है वह भूमि मन को प्रसन्न करने वाली बन